वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, न्यूटन के गति विषयक नियम में से हम पहला न्यूटन का गति विषयक नियम पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि F है और उस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा होगा, अगर त्वरण ज़्यादा है तो भी बल ज़्यादा होगा। तो इसमें हम कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए साइंटिस्ट उसमें एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको कि यहाँ पर k माना है। तो F इज इक्वल टू k इंटू m इंटू ए। k को कांस्टेंट या हिंदी में स्थिरांक कहते हैं। सामान्यतः बल का मात्रक इस प्रकार चुना जाता है कि एकांक बल एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर सके। यदि m 1 किलोग्राम हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु पे लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। इन मानों को अगर हम F इज इक्वल टू के m इंटू ए में रखेंगे तो k की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि F भी 1 हो गया, द्रव्यमान भी 1 हो गया और a जो त्वरण है वो भी 1 हो गया, तो k की वैल्यू 1 आई। तो अगर हम इक्वेशन में F इज इक्वल टू के m इंटू ए तो k की वैल्यू 1 रख देंगे तो F इज इक्वल टू m इंटू ए आ जाएगा। मतलब बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये सूत्र जो है न्यूटन के गति विषयक नियम को न्यूटन के सेकेंड गति विषयक नियम को व्यक्त करता है। न्यूटन के गति नियम से प्रथम नियम का सत्यापन होता है। यदि द्वितीय नियम के अनुसार F इज इक्वल टू m इंटू ए है, अगर F को हम 0 ले लें तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो F की वैल्यू हम जब 0 रखेंगे तो उसमें त्वरण भी a जो है वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। तो आपको पता है a इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर हुई डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जो a के बराबर है, और a 0 इसका मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी 0, और इसका मतलब वेग परिवर्तन भी 0 होगा। तो वेग परिवर्तन 0 का मतलब हुआ कि वेग नियत रहेगा। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। न्यूटन का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक रूप है। बल का मात्रक। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन और MKS पद्धति में न्यूटन तथा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम मात्रक और त्वरण a उसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ था बेटा। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।